Okay, so today we will go to the part 2, the Mughal Empire, chapter number 4. Okay, तो इसके पहले हम लोग पढ़ा था कि हु वेर द मुगल्स कौन कौन है यहाँ पे, राइट। तो मुगल्स वेर द देर आर द डिफरेंट किंग्स लाइक Timur and Sultan Muhammad Mirza Babur. Mughal empires are Babur, Akbar and Shahjahan are the third, fourth and fifth individuals. Timur right are the is left in the same order at Humayun, Jahangir and Aurangzeb. तो टुडे वी विल लर्न अबाउट द मिलिट्री कैंपेन्स। उनका मिलिट्री किस तरह से, मतलब किस तरह से अपना सैनिक लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता था, किस तरह से उसको फाइट किया जाता था, राइट। ये सब कुछ उनको वहाँ पे सिखाया जाता है। नाउ बाबर द फर्स्ट मुग़ल एम्पायर 1526 एंड 1536, यानी कि 4 साल हुआ। ओके, तो इस 4 साल के अंदर बाबर जो था वो फर्स्ट मुग़ल एम्पायर था। सक्सेडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगाना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। देखो ये सिर्फ 12 साल का लड़का था और उसने फरगाना जो फरगाना जो था वहाँ पे उसका थ्रोन में बैठकर यहाँ पे उसने सक्सेस किया था। बाबर द फर्स्ट मुग़ल एम्पायर। ये ज़्यादा दिन तो जिंदा नहीं रह पाए, लेकिन 1526 को लेकर 15 मतलब जिंदा मतलब रूल किया इसने, एम्पायर बन के रूल किया है 1526 to 1530। He was forced to leave his ancestral throne due to the invention of another Mongol group। उसको फोर्स मतलब उसको वहाँ से छोड़ना पड़ा क्योंकि मंगल्स लोग उसको ज़बरदस्ती उसको वहाँ से निकाला जाता था। The Uzbeks, after years of wandering, he seized Kabul in 1504. In 1526, he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at Panipat and captured Delhi and आगरा। उसके बाद उसने फ़ाइट किया कहाँ पे, मंगल ग्रुप पर फाइट किया उसने काबुल में। काबुल को उसने पूरा सीज़ किया, सीज़ मतलब चारों तरफ से उसको घेर लिया। घेरने के बाद उसके साथ लड़ाई किया और वहाँ पे जब सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोडी जब वहाँ पे रूल कर रहा था उसके साथ लड़ाई किया और दिल्ली और राजपूत को क्या किया उसने अपने कब्जे में ले लिया। नाउ some of the major campaigns of the Mughals, study it carefully and see if you can notice any long term pattern. You will notice, for example, that the Afghans were an immediate threat to Mughal authority. Note the relationship between the Mughals and the Ahoms. See also chapter 7, the 6th see also 7, chapter 8 and 10, the Mewar and Marwar. See also chapter number 9, how was Humayun's relationship with the Safavid with Iran different from Akbar's. Did the ancients of the Golconda and Bijapur in Aurangzeb reigns and hostels in the Deccan। जैसे कि चैप्टर नंबर 7 के बारे में आहोम्स के बारे में बताया गया, मुगल्स एंड आहोम्स के बारे में बताया गया, और चैप्टर नंबर 8 के अंदर 6 के बाद सिख के बारे में बताया गया। 8 और 10 के बारे 10 के अंदर मेवार और मारवार में चैप्टर नंबर 9 के अंदर बताया गया, जो हम लोग इसको आगे जाकर हम लोग इसको पढ़ेंगे। हाउ वाज हुमायून्स रिलेशनशिप between relationship with सफ़ेद ईरान डिफरेंट फ्रॉम द अकबर्स, है ना। सफ़ेद उनका उसका रिलेशनशिप हुमायूं और सफ़ेद का किस तरह क्या डिफरेंट था वहाँ पे अकबर्स के टाइम पर। डिड द एंशियंस ऑफ गोलकोंडा एंड बीजापुर इन औरंगजेब राइन्स एंड हॉस्टलाइज इन द डिकेन, राइट। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। आगे का एक टेबल है पूरा का पूरा मुग़ल एम्पायर का कि किस तरह से उन लोग ने यहाँ पे एक उन लोग ने रूल किया, कौन पहला राजा था, कितना साल उसने रूल किया, कैसा उसने रूल किया, कहाँ का उसने रूल किया, ये पूरा का पूरा चार्ट जो है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेबल नंबर 1 के अंदर बताया गया कि भाई मुग़ल एम्पायर मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स, मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स। बाबर 1526 to 1530। 1526 में डिफीटेड इब्राहिम लोडी एंड हिज अफगान सपोर्टेड। पहला जो राजा था मुगल्स का वो अपना बाबर था वहाँ पे, राइट। उसने 4 साल तक वहाँ पे उसने रूल किया तब डिफीटेड इब्राहिम लोडी के साथ पहले उसने लड़ाई किया और पानीपत के अंदर डिफीटेड राणा संगा राजपूत रूलर्स एंड एलिस ऑफ खौना। 1528 में डिफीटेड द राजपूत ऑफ चंदेरी, एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। मरने से पहले इतना सारा एरिया को उसने वहाँ पे उसने क्या किया, वहाँ पे अपने हाथ में उसने ले लिया, राइट। तो जैसे कि अभी मैप के अंदर अपन देख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर दिल्ली देखना चाहे तो देखो दिल्ली यहाँ तक, दिल्ली जो है यहाँ तक उसने क्या किया, यहाँ पे काबुल से लेकर दिल्ली पानीपत तक उसने किसने यहाँ पे रूल कर दिया। यहाँ पे हम लोग अगर ड्रॉ करेंगे तो भाई ये बता सकते हैं कि दिल्ली तक जो है उसने रूल करके इस तरह से उसने रूल कर लिया था, राइट। तो ये जो रूल करने वाला कौन था यहाँ पे, बाबर।
ठीक है, तो ये पहला जो था बाबर के बारे में हमने समझ लिया। सेकंड इज़ हुमायूं, उसके बाद कौन आया? हुमायूं। हुमायूं डिवाइडेड इज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल, यानी कि जो बाबर का यहाँ की उसका जो प्रॉपर्टी जो था उसने उसको दो हिस्सा में बांट दिया। क्या किया उसने 2 हिस्सा में बांट दिया। उसका पापा का जो विल जो था, प्रॉपर्टी जो था, उसने 2 हिस्से में बांट दिया। ही ब्रदर विच ईच गिवन ए प्रोविंस, दोनों भाई में आपस में सब कुछ बंटवारा कर लिया। द एम्बिशंस ऑफ दिस ब्रदर मिर्जा कमरान वीकेंड हुमायूं कोर्स अगेंस्ट अफगान कम्पिटिटर्स। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा 15। अभी जब यहाँ पे बंटवारा हो जाने के बाद शेर खान जो था उसने क्या किया? लड़ाई किया किसके साथ? हुमायूं के साथ एट चौसा करके जगह पे। एंड कनूज कभी 1539 पे चौसा पे आक्रमण किया और कनूज में 1540 पे किया। फोर्स हिम टू फ्लीट टू ईरान, उसको वहाँ से ईरान की ओर को भगाने की कोशिश किया। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफ़ाविद शाह। ईरान जब हुआ तब वहाँ से ईरान भाग गया तो ईरान में उसको कौन मिला? उसको सफ़ाविद शाह मिला, राइट। तो ये हम लोग चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे, जो हमने आगे बताया था मैंने। ही रिकैप्चर दिल्ली इन, फिर वापस वो अपना ताकत को बनाकर हुमायूं वापस अपना इंडिया में आया और दिल्ली को वापस उसने अपना हाथ में ले लिया। कब लिया उसने? 1555 पर। बट डाइड द नेक्स्ट ईयर, लेकिन जैसे ही उसने कैप्चर किया और दूसरा साल ही उसका मौत हो गया। कैसा? एन एक्सीडेंट इन दिस बिल्डिंग, और एक बिल्डिंग में एक्सीडेंट के हिसाब से वो मर गया। ओके, नाउ अब हुमायूं चला गया, अकबर आया, उसका 2 बेटा आया विल, उसने जो 2 बंटवारे में उसने हिस्सा कर लिया, लड़ाई किया, हुमायूं भाग गया, वापस इंडिया में आया। आने के बाद उसने वापस अपना दिल्ली को अपने हाथ में ले लिया। अब कौन आया? अब आया अकबर। अकबर कौन सा साल में आया? 13 साल का ओल्ड मैन व्हेन ही बिकेम एम्परर, जब वो 13 साल का था तब वो एम्परर बना, राजा बना। हिज राइम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, उसने क्या किया? अपना राइम्स को उसने 3 प्रकार में उसको भाग कर लिया। फर्स्ट 1556 1570 अकबर बिकेम इंडिपेंडेंस ऑफ रीजन बैराम। ओके, तो अब कौन आया यहाँ पे? अकबर आया। अकबर कौन सा साल में आया? 13 ईयर्स ओल्ड था तब वो राजा बन के आया। हिज राइन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, 3 पार्ट में उसने अपना लाइफ के अंदर 3 पार्ट कर दिया। फर्स्ट पार्ट था 1556, यानी कि 50, मतलब ये 3 पार्ट मतलब रूल करने का अलग अलग प्रकार। 1556 एंड 1570 अकबर बिकेम इंडिपेंडेंस ऑफ द रेजेंट बैरम खान एंड अदर बिग मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ। अकबर जो था वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट की तरह वो वहाँ पे रहता था, वो बिल्कुल ही एक आज़ादी की तरह वो रहता था वहाँ पे, राइट। किसी को भी गुलामी की तरह वो किसी को रखता नहीं था वहाँ पे, सब लोग अपना इंडिपेंडेंस से वो लोग वहाँ पे जी सकते थे। मिलिट्री कैंपेन्स वेर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरीस एंड अदर अफगान्स अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम ऑफ द मालवा एंड गोदावना and to suppress the revolt of his half brother Mirza Hakim and Uzbek. In 1568 the Sisodia capital of Chittor was seized and in 1569 Ratnabom, right। तो ये जो है एज के हिसाब से, यानी कि ईयर के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग जगह पे कुछ डिफरेंस, मतलब अपने लोगों को वहाँ पे क्या किया? रूल करने के लिए इसने सबको दे दिया। सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वाज सीज्ड एंड इन 1516 रत्नाबोम, राइट। इस तरह से उसने हर जगह पे हर एक साल के अंदर सब जगह को इसने अपना हाथ में ले लिया फाइट करके। ना 1570 1585 यहाँ पे उसने क्या किया? अपना मिलिट्री को उसने कहाँ भेजा? कैंपेन इन गुजरात में भेजा। वेयर फॉलोड बाय कैंपेन्स इन द ईस्ट इन बिहार, और बिहार में वहाँ पे भी थे, बंगाल में एंड उड़ीसा। दिस कैंपेन्स वे कम्प्लिकेटेड बाय 1579 एंड 1580 रिवोल्ट इन सपोर्ट ऑफ मिर्ज़ा हाकिम। तो यहाँ पे ये सपोर्ट के साथ, मिर्ज़ा हाकिम के सपोर्ट से इसने अपना पूरा मिलिट्री को गुजरात, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा में फैला दिया। 1585 में 1605 तक एक्सपांसन ऑफ अकबर्स एम्पायर, उसने अपना एम्पायर को क्या किया? एक्सपांड किया, बड़ा किया। कैंपेन्स वे लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि अपना कश्मीर से लेकर गुजरात तक। Kandahar were seized from the Safavids. Kashmir was annexed as also Kabul after the death of Mirza Hakim. Campaigns in the Deccan started and Berar.
केंदास एंड पार्ट ऑफ अहमदनगर वेयर एनेक्स्ड, राइट। तो यहाँ पे उसने जो ये अपना कहाँ गया ये डेकोर सफ़ाविद जो था, जहाँ पे वो ईरान इराक से मतलब उस साइड में जो नॉर्थ वेस्ट में जो जहाँ पे उसने रूल किया करता था, उसने क्या किया यहाँ पे सीज़ कर दिया गया अकबर ने, और वहाँ के उन लोग ने लड़ाई कर कर उस चीज़ों को सबको अपने हाथ में ले लिया। इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज राइन्स अकबर वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम एंड द फ्यूचर एम्परर्स जहांगीर। और उसके बाद कौन एम्परर, कौन सा एम्परर आने वाला था? अकबर के बाद जहांगीर आने वाला था, राइट। तो ये था अकबर का टाइम पर। आफ्टरवर्ड्स नाउ अब कौन आया यहाँ पे? जहांगीर आया। जहांगीर कौन सा एज में आया? 1605 to 1627 को। मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़। अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख, द अहोम्स एंड अहमदनगर फॉलोड। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि जहांगीर जब रूल करने आया तब अकबर का जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो था उसको कंटिन्यू किया, राइट। उसमें कोई चेंजेस उसने नहीं लिया। द सिसोदिया रूल ऑफ मेवाड़ अमर सिंह से एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे जो सिसोदिया रूलर जो था मेवाड़ में अमर सिंह, उसने भी इस क्या बोलता है वो अपना लॉ एंड ऑर्डर जो अकबर का था उसको कंटिन्यूस किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख, द अहोम्स एंड अहमदनगर फॉलोड। लेकिन ये फॉलो उन लोग ने किया, अकबर का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया था, लेकिन उनको क्या हुआ, बहुत कम उसको सक्सेसफुल वहाँ पे मिला। प्रिंस खुराम द फ्यूचर एम्परर शाहजहां रिबेल्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ द his reign. The effort of नूरजहां जहांगीर's wife to marginalize him were unsuccessful. प्रिंस खुरान जो था फ्यूचर एम्परर उसको बनने का था वहाँ पे शाहजहां rebelled in the last year of this reigns. The effort of the नूरजहां जहांगीर's wife to marginalize him were they unsuccessful. यानी कि शाहजहां को वहाँ पे एम्परर बनाना था, प्रिंस खुरान को वहाँ पे फ्यूचर एम्परर बनाना था शाहजहां के वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जहांगीर का वाइफ ने वहाँ पे ऐसा कुछ चाल चला जिसके वजह से वो वहाँ पे ये खुरान जो था वो फ्यूचर एम्परर बन सका नहीं। तो इसके जगह पे कौन आ गया? शाहजहां आ गया। मुगल्स कैंपेन्स कंटिन्यू इन द डिकेन अंडर शाहजहां। मुगल कैंपेन्स कंटिन्यू इन डिकेन शाहजहां। मुगल्स का पूरा जो भी कंट्रोलर जो था, जो भी मिलिट्री जो था, ये सारा क्या हो गया यहाँ पे, किसके अंडर में आ गया? वो पूरा अपना शाहजहां के हाथ में आ गया, राइट। द अफगान नोबल खान जहान लोडी rebelled and was defeated. Campaigns were launched against Ahmednagar. The Bundelis were defeated and Orcha seized in the northwest. The campaigns to seize bulk from the Uzbeks was unsuccessful and Kandahar was lost to Safavids in 1632. Ahmednagar was finally annexed and Bijapur force sued for peace. अभी यहाँ पे क्या हुआ कि जब मुगल्स लोग कंटिन्यू कर रहे थे शाहजहां के साथ, शाहजहां का अंडर में सब काम कर रहे थे, तब द अफगान नोबल खान जहां लोडी रिबिल्ड वाज डिफीटेड। उस टाइम में अफगान में से खान जहां जो था लोडी, उसने क्या किया? शाहजहां के साथ लड़ाई किया। आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंड देयर? कैंपेन्स वे लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर, और पूरा अहमदनगर के खिलाफ वहाँ पे हो गया। द बुंदेलेस वे डिफीटेड एंड ओरछा सीज्ड, और बुंदेलेस के साथ भी लड़ाई किया और ओरछा जो था उसको पूरा सीज कर दिया गया, यानी कि अपने हाथ में ले लिया गया। इन द नॉर्थ वेस्ट द कैंपेन्स टू सीज बल्क फ्रॉम उज़्बेक वाज अनसक्सेसफुल। कंडार वाज लॉस्ट टू सफाविड्स, और कंडार जो था वो सफाविड्स से हाथ से निकल गया। In 1632, अहमदनगर was finally annexed and बीजापुर forced sued for peace. और उसके बाद अहमदनगर जो था फाइनली शाहजहां के हाथ में आ गया, और बीजापुर फोर्स जो था वो वहाँ पे क्या हो गया? शांति के लिए, अमन के लिए वहाँ पे सब लोग ने अपना हाथ ऊंचा कर लिया। In 1657-1658 there was conflict over succession amongst शाहजहां sons, और 1557 और 58 उस एक साल के अंदर वहाँ पे पूरा का पूरा शाहजहां अपने बेटे के हाथ में ले लिया। औरंगजेब was victorious and his 3 brothers included दारा सुख were killed. शाहजहां was imprisoned for the rest of his life in आगरा। अब यहाँ पे क्या हो गया कि लड़ाई हुआ, तो अब यहाँ पे औरंगजेब जो था शाहजहां का सन जो था was victorious and his 3 brothers, और उसके बाद 3 बेटों को मार दिया गया, और शाहजहां को क्या कर दिया? वहाँ पे जेल में डाल दिया गया, राइट। नाउ
अब उसके बाद कौन आया यहाँ पे, शाहजहां के बाद औरंगज़ेब आ गया यहाँ पे। तो 1658 to 1707 के टाइम पर इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम्स वे डिफीटेड इन 1663 बट रिबेलियंस अगेंस्ट इन द 1680 campaigns in the northwest against the Yusufzai and Sikhs were temporarily successful। यहाँ पे क्या हुआ, इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम्स वे डिफीटेड। अब यहाँ पे शाहजहां के बाद कौन आया यहाँ पे, औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब के बाद मतलब औरंगज़ेब यहाँ पे 1508 to 1777 तक रूल किया। इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ अहोम्स वे डिफीटेड इन 1603। अहोम्स वास लड़ाई किया 1663 के टाइम पर, बट रिबेल्ड एगेंस्ट इन 1680 के टाइम पर। इन द नॉर्थ वेस्ट एगेंस्ट इन द यूसुफजाई एंड सिख वे टेम्परली सक्सेसफुल। यहाँ पे क्या हो गया, सिख लोग जो थे वो औरंगज़ेब साहब की लड़ाई किया और टेम्पररी वो लोग सक्सेसफुल हुआ। मुगल interventions in the successions, the internal politics of Rathore Rajput of Marwar led to their rebellion. Campaigns against the Maratha chieftain Shivaji were initially successful। राइट तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, जहाँ पे महाराष्ट्र में मराठा लोग जो थे वहाँ पे उनका राजपूत जो थे, मराठा जो थे उनका शिवाजी, और उनके साथ लड़ाई किया और वहाँ पे शिवाजी जो था वो जीत गया। बट औरंगज़ेब इंसल्टेड शिवाजी हु एस्केप फ्रॉम आगरा। और औरंगज़ेब ने क्या किया, इंसल्ट किया शिवाजी को कि भाई तू यहाँ से मतलब भाग गया, डर के मारे वहाँ से भाग गया, ऐसा बताया गया, डिक्लेयर किया हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग एंड रिज्यूम्ड हिज कैंपेन अगेंस्ट द मुगल्स। और बाद में क्या हो गया कि शिवाजी जो थे वो अपना पूरा का पूरा किंगडम उसने लड़ाई किया, लड़ाई भागा नहीं था लेकिन वो अपना पूरा बैटल को खड़ा कर रहा था मुगल्स के सामने लड़ाई करने के लिए। Prince Akbar rebelled against Aurangzeb and received support from the Marathas and Deccan Sultanate. He finally fled the Safavid Iran. After Akbar's rebellion, Aurangzeb sent armies against the Deccan Sultanates. Bijapur was annexed in 1685 and Golconda in 1687. From 1698, Aurangzeb personally managed campaign in the Deccan against the Marathas, who started guerrilla warfare। यानी कि अकबर ने औरंगज़ेब ने खुद अपना आर्मी को डिकेन सुल्तान को साथ भेजा गया और बीजापुर में जाकर उसने लड़ाई किया, गोलकोंडा में लड़ाई किया। फिर औरंगज़ेब पर्सनली खुद जाकर मैनेज सब कुछ किया और मराठेस के सामने लड़ाई करते हुए सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। औरंगज़ेब also had to face the rebellions in the North India of the Sikh Jat and Satnamis, in the northeast of Ahoms and in the Deccan of Marathas। His death was followed by success conflict among his sons। लेकिन यहाँ पे औरंगज़ेब उसको बहुत सारा फेस करना पड़ा, डिफ़िकल्टीज उसको फेस करना पड़ा। किसके सामने, सिख लोग के सामने, जात लोग से सामने, सतनामिस लोग से सामने, सतनामिस के नाम पर, इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ अहोम्स एंड द डिकेन ऑफ मराठास। और उसको वहाँ पे डेथ हो गया, अपने बेटे को भी उसकी इस लड़ाई के अंदर मरना पड़ा। राइट, तो ये है पार्ट नंबर 2 और इसको ध्यान से रीड करेंगे, पेज नंबर 48 और 49। इस स्टोरी को एक बार पर रीड कर लेना ताकि पता चल जाएगा कि मुग़ल एम्परर जो था, फर्स्ट जो था वो बाबर था, सेकंड इज़ द हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर और शाहजहां और औरंगज़ेब। एंड देयर डेट्स आर दे मेंशन हियर दैट हाउ मेनी ईयर्स दे हैड रूल्ड। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट पार्ट आई विल सेंड यू। थैंक यू।